बच्चों, मैं डॉक्टर रीता शुक्ला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नंददास। तो नंददास का पहले हम जीवन परिचय देखते हैं। पुष्टि मार्गीय छाप के सुकवियों में सूरदास के बाद नंददास का नाम आता है। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य बने और नंददास आचार्य जी के उत्तराधिकारी पुत्र विट्ठलनाथ जी के शिष्यों में सर्वमान हुए। नंददास जी के जन्म के संबंध में विशेष प्रमाण तो प्राप्त नहीं है। बहुधा यह कहा जाता है कि नंददास तुलसीदास जी के रिश्ते में भाई थे। अतः तुलसीदास से छोटे थे। श्री गोकुलनाथ कृत 252 वैष्णव की वार्ता में नंददास को तुलसी का गुरु भाई भी माना गया है। विद्वानों ने इसी आधार पर नंददास का जन्म 1570 विक्रमी संवत सन 1513 के आसपास माना है। नाभादास जी के भक्तमाल नामक कृति में नंददास का जन्म स्थान सोरो क्षेत्र के रामपुर स्थान माना गया है। कई विद्वान इसे श्यामपुर कहते हैं। यह सनाड्य ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था से माता पिता का देहांत होने पर दादी ने इन्हें पाला था। इनकी संस्कृत साहित्य के अध्ययन में विशेष रुचि थी। बाल्यकाल से ही इनका झुकाव काव्य रचना और संगीत की ओर था। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य बन जाने के बाद नंददास ने साहित्य रचना का कार्य आरंभ किया। उनकी कवित्व शक्ति और भक्ति भावना के अतिरिक्त सिद्धांतवादिता और शास्त्रीयता में उनमें पर्याप्त मात्रा में थी। कृष्ण भक्ति के महात्म को वे तर्क और पांडित्य द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न करते थे। नंददास की सर्वोत्कृष्ट रचनाएं रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत है। इनके अतिरिक्त नंददास की दशम स्कंद भागवत, विरह मंजरी और रसमंजरी भी उपलब्ध है। इनमें भी रसमंजरी, रूपमंजरी और विरह मंजरी की रीति ग्रंथ है। भ्रमर गीत कवि की श्रेष्ठ रचना है। इसमें सहृदय को प्रभावित करने की अपूर्व क्षमता है। सफल काव्य में कवि अपनी अनुभूति को सर्वसाधारण की अनुभूति मानने का प्रयास करता है। इस दृष्टि से भ्रमर गीत एक सफल कृति है। गोपिकाएं श्री कृष्ण का नाम सुनकर जिस प्रकार भाव विभोर हो गई, इसे नंददास जी की कल्पना ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है। सुनत श्याम को नाम वाम ग्रह की सुध भूली, भरे आनंद रस हृदय प्रेम बेली द्रम फूली। पुलक रोम सब अंग भरे आए जल नैन, कंठ घुटे गदगद गिरा, बोल्यो जात न बैन व्यवस्था प्रेम की। नंददास का संपूर्ण साहित्य ब्रज भाषा में परिलक्षित है। माधुर्य गुण संपन्न भाषा के प्रयोग में नंददास अपने युग में अप्रतिम कवि प्रमाणित होते हैं। जैसा कि उनका एक पद उल्लेखनीय है। अर्धासन बैठाए बहुर परिक्रमा दीनी, श्याम सखा निज जान बहुर हित सेवा कीने। बूझत सुध नंदलाल की बिहसत मुख ब्रजपाल, नीके हैं बलबीर जूं बोलत बचन रसाल, सखा सुन श्याम की। नंददास का शब्द चयन भी अनुपम है। शब्द चयन के कारण ही उन्हें अन्य कवि गणियाँ नंददास जड़ियाँ कहा जाता है। लोकोक्ति एवं मुहावरों का सम्यक प्रयोग कवि की शब्द पहचान है। संगीत के अनुकूल भी उनकी कुशलता है। लय, स्वर और ताल साधारण कथन को भी सरस एवं माधुर्य बना देने में सक्षम है।
इन्हीं सब गुणों के कारण नंददास के काव्य में सरसता एवं प्रांजलता का प्रभाव है। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद सरस मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना और मनोहर पदावली विन्यास का भाषा कौशल केवल नंददास में ही दृष्टिगत होता है। संकलित काव्यांश परिचय। अष्टछाप के प्रमुख कवियों में सूर के बाद नंददास का ही नाम उल्लेखनीय है। सूरदास का भ्रमर गीत तो नंददास का भ्रमर गीत एक जैसी कथा को प्रस्तुत करता है। इसमें नंददास के 75 पदों के माध्यम से भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह किया गया है। नंददास ने सीधे ही उद्धव का कृष्ण संदेश उद्धव को उपदेश सुनो ब्रजनागरी से अपनी कथा की शुरुआत की है। इसमें उद्धव गोपियों को ज्ञान का उपदेश देने के लिए ब्रज जाते हैं और कृष्ण के प्रेम में विभोर गोपियों को उपदेश देना प्रारंभ कर देते हैं। उद्धव अनेक तर्क देते हुए भी गोपियों के तर्कों से परास्त हो जाते हैं। इस तरह इस काव्य में कृष्ण के वियोग में प्रेम में पगी गोपियाँ कृष्ण प्रेम के सामने ज्ञान को शुष्क और निरर्थक करके सगुण के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। काव्य में उद्धव और गोपियों के मध्य जो संवाद होता है वह सजीव, मनोहर और हृदय स्पर्शी बन गया है। काव्य के प्रारंभ से ही सुनो ब्रजनागरी संबोधित करते हुए ब्रज की गोपियों को ज्ञान का उपदेश देते हैं, जिसे सुनकर गोपियाँ कृष्ण के प्रति उपालंब देती हैं। इस उपालंब का लक्ष्य वे एक भौरे को बनाते हैं और अनेक तर्कों से उद्धव के सभी उपदेशों को नष्ट कर देते हैं। गोपियों के तर्कों से उद्धव अत्यधिक प्रभावित होते हैं और वे स्वयं भी गोपियों के साथ प्रेम मार्गी बन जाते हैं। प्रेम के रस में डूबे उद्धव मथुरा लौट जाते हैं और कृष्ण के समक्ष ब्रज की स्थिति का चित्रण करते हुए अपनी स्थिति का इस प्रकार चित्रण करते हैं कि उनमें मोहे में है सखा छिन भरे बर अंतर नाही, ज्यों देखो मो माही वह हूँ उन्हीं माही तरंगन बार ज्यों। भ्रमर गीत प्रेम का उच्च कोटि का ग्रंथ है जो सुव्यवस्थित है। इस ग्रंथ की कथा उद्धव का कृष्ण संदेश, ब्रजवालाओं का प्रेम कथोपकथन, कृष्ण प्रत्युपालंब, भ्रमर गीत प्रत्युपालंब, उद्धव की प्रेम दशा, मथुरा प्रत्यागमन, गोकुल का वृतांत, उद्धव को उपदेश अनेक शीर्षकों से गुंफित होता है।